बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। एक सुंदर हाथ हाथ में तालियां सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। महाराज जिते विवेक नहीं है तो अपन कोई ज्ञान नहीं, कई कथा होवे, कड़ो कथा होवे, कई भगवान होवे, और महाराज विवेक होवे जने भगवान की कृपा सु अपन आ कथा मिले और सत्संग मिले तो भी महाराज अपने हाथ में उन्हें सुननो नहीं। भगवान की जद अपने माते खूब कृपा होवे जने अपने सत्संग मिले। और महाराज सुंदरदास जी महाराज कियो है तात मिले पुण्य मात मिले सुत प्रात मिले युगति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित का, लोक मिले सुर लोक मिले विद लोक मिले वैकुंठा जा, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। एक सुंदर हाथ उठाने सम सुख जगनाई, संत मिलन सम सुख जगनाई, दहि दरिद्र सम दुख जग माई, दहि दरिद्र सम दुख जग माई।
भागीरथी आप रे गांव तक बहती हुई आई है। मान लो कि गंगा जी अठे बहता हुआ आई जावे तो महाराज अपन ने घर सु बारे निकल उनार में स्नान तो करना ही चाहिए। तो महाराज आ कथा है आप भागवत भागीरथी है। महाराज गंगा जी तो जामनो पड़े, पैसा खर्च करना पड़े, खूब धन दौलत लगाए, हरिद्वार जावा, काशी जावा और उठे जाए ने स्नान करा तो भी अपन शरीर रा पाप इज मिट जावे। पर महाराज आप भागवत भागीरथी तो आप रे सामने बहती हुई आई है और महाराज इन कथा में नहाने सु अपने शरीर रा पाप तो कटे ही कटे, जितना भी मन रा पाप होवे वे भी इन कथा में धुल जावे। तो महाराज तुलसी जी महाराज तुलसीदास जी महाराज रामायण में गाउन लगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। भागीरथी है महाराज अपा मंदिर जावा तो मंदिर में जावा और भगवान रे और अपने बीच में खूब दूरी होवे और खूब दूरी हुई जो अपने भगवान रे दर्शन करना पड़े। और महाराज मंदिर में कोई बड़ा आदमी आवे तो पंडित जी उन्होंने अंदर भी ले जावे, लेकिन महाराज अपने बारे हुई जो भगवान रे दर्शन करना पड़े। और महाराज मंदिर में कोई नीची जात वाला जा नहीं सके, बट भेदभाव छुआ छूतरो होवे। लेकिन महाराज आप भागवत भागीरथी है, आप कथा गंगा है, आ तो खुद बुला रही है, आओ आओ मारे में आओ और स्नान करो, थाने मन रा पाप भी धोई दो। और महाराज आ कथा रूपी गंगा अपने गांव तक बहती हुई आई है। अब महाराज गांव में कथा गंगा आई है तो अब अपन विचार कर लियो कि गांव में कथा गंगा आई है तो अपने आंगना में ही आई। अब महाराज मन में ठानने बैठ गया कि आंगना तक तो आई, अब घर सु बाहर नहीं निकलिया और मन में अब विश्वास करने बैठ गया। तो आप रा कोई चोखा किस्मत होवे तो आ कथा गंगा थाने घर में भी आई जावे। अब महाराज घर में आएगी तो और मन में इच्छा कर ली कि घर में आई है तो अपने मटका में तो आई महाराज थाना घना ही पुण्य है तो आ कथा गंगा मटका में भी आएगी। और अब थे इच्छा कर ली कि अब आप मटका में आइए तो मुंडा में आई। लेकिन महाराज अब अपन यहाँ आलस सु बैठना नहीं है, कथा गंगा गांव में आई है तो ज्यादा ज्यादा आए और इन लाभ लेना है। तुलसीदास जी महाराज कहवे संत अपना गणाई जन्मारा पुण्य उदय होवे जने संतारा दर्शन होवे और संतारा दर्शन होए और आ सत्संग मिल जावे तो महाराज समझनो कि अपन ने राम जी मिल गया। संत मिलन समय सुख जगनाई, संत मिलन समय सुख जगनाई, नहीं दरिद्र समय दुख जगमाई, नहीं दरिद्र समय दुख जगनाई।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज आ कथा गंगा है, आ श्रीमद् भागवत कथा है जो अपने मरणों सिखावे। श्रीमद् भागवत कथा अपने मरणों सिखावे और रामचरित्र मानस अपने जीणो सिखावे। महाराज मरणों क्या सिखावे कि अपन क्या मरणों चाहिए। जो जानवर 84 आवे यू ज महाराज अपन भी आया इन दुनिया रे महीने खूब कमायो, खूब धन जोड़ियो और महाराज वो सब धन माल अटीच छोड़ और खाली हाथ पाछा ज्यों आया था यूं ही गया परा। लेकिन महाराज आ कथा अपने मरणों सिखावे। किन प्रकार राजा परीक्षित मरिया था, किन प्रकार वे भगवान रे धाम में गया। और महाराज आ कथा एक काच है, आ अपने बतावे अपा केड़ा हाँ, अपानो जीवन केड़ो है, अपानो चरित्र केड़ो है। अपा राम जेड़ा हाँ या रावण जेड़ा, अपा कृष्ण जेड़ा हाँ या कंस जेड़ा, अपा सबरी जेड़ा हाँ या शूर्पणखा जेड़ा। आ कथा एक आईनो है, आ अपानो चरित्र बतावे अपा केड़ा हाँ। महाराज एक बार एक बूढ़ी माता एक गांव में मेलो लागतो, तो वह एक बूढ़ी डोकरी ही महाराज पहली एक जवान थी तो भी मेला में जावती। हर बार जितने बार भी वो मेलो लागतो बात जरूर उन मेला में जावती। धीरे धीरे वह बूढ़ी होगी और महाराज जितनी बार जावती उतनी बार ही कांच खरीदने लावती। अब महाराज धीरे धीरे वह बूढ़ी होगी और अब एक दिन एक बार मेला में गई और वह जाए, मेलो खत्म क्यों तो सब आप रे घरे जा रहा था, रात रो समय हुई तो। अब महाराज वह डोकरी सब दुकाना माते फ्री, लेकिन जावे जठे कोई 10 रुपया मांगे, कोई 5 रुपया मांगे। आखिरी में एक दुकान माते पुगी। अब महाराज वह डोकरी कहने लगी, अरे भाई इन मोटा आईना रा कितनी कीमत है। भाई बोलियो माजी इना तो 10 रुपया है। महाराज डोकरी क्या, अरे नहीं नहीं थोड़ा तो सस्ता करो। भाई बोलियो कि वो छोटो वाला ले लो, कि इना कितना रुपया, कि इना 5 रुपया। डोकरी के वो तो महंगो करो। भाई बोलियो वो छोटो ले लो। महाराज डोकरी के इना कितना रुपया। भाई बोलियो माजी इना 2 रुपया। महाराज डोकरी उन कांच में देखियो, कांच एकदम छोटो तो। डोकरी कहवे, अरे भाई जिन समय में जवान थी और मेला में आती तो यूं लागतो जैसे कोई अप्सरा आई है, और कांच में देखती तो अप्सरा भी मारे आगे लाज जावती। इतनी मैं सुंदर थी, इतनी फूट रही थी और इतना मोटा कांच था और उन्ना 2 रुपया लागता और तू मैंने इतो का कांच पकड़ायो और उनमें मैं मारो मुंडो देखियो तो कितनी कुरूप लागू। महाराज भाई बोलियो, अरे माता जी इनमें कांच रो कहीं कसूर है, थे पहली जवान था अब बूढ़ा हो गया। जड़ी थानी छवि है वेड़ी ओ कांच बता रियो है। महाराज डोकरी कहवे, ओ तो महंगो घणो, थोड़ो सस्तो दे। भाई बोलियो माजी अब तो मैं देऊं कोनी, थाने लेवणो है तो दूसरी दुकान माते जाओ। महाराज कांच तो अपन जिन प्रकार जो भी श्रृंगार करे और अपन कांच रे आगे खड़ा रेवा तो अपा जेड़ा हाँ जेड़ो ही वो कांच अपन बताए दे। महाराज तो आ कथामृत एक आईनो है, वो अपन बतावे अपा सबरी जेड़ा हाँ या शूर्पणखा जेड़ा। तो महाराज आ कथा अपन ने मरणों सिखावे। किन प्रकार राजा परीक्षित जी मरिया, किन प्रकार वे भगवान रे धाम में गया। तो आओ महाराज अपा सब मिल और इन कथामृत रूपान करा। महाराज एक समय री बात है, नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि महात्मा यज्ञ कर रिया था और महाराज सब जना यज्ञ हवन तप कर रिया था। 19 सबारे महीने सूत जी महाराज रो पधारणो होयो और महाराज जुई सूत जी महाराज उन सबारे महीने पधारिया। जितना भी 88,000 ऋषि महात्मा था वे सब खड़ा होए और सूत जी महाराज रो आदर करियो, सूत जी महाराज रो सम्मान करियो, स्वागत करियो। और महाराज
जिन प्रकार थाना कोई सगा संबंधी आवे और थे उना मिल और घना राजी हो, इन्हीं प्रकार महाराज संत संतु मिले तो घना राजी होवे। और अब वे सब ऋषि महात्मा सुध जी महाराज रो स्वागत करे, सुध जी महाराज रा बधावना करे। तो महाराज आओ अपा भी उनारे साथे संतारा बधावना करा। मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया, मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। महाराज एक बार मेरा हाथ खड़ा करो पूरा आया
मीरा दासी गावे फिर जन्म नहीं आवे। अरे सतगुरु सरी बलिहारी, अरे सतगुरु सरी बलिहारी, बन बन बापर वाली, अरे हाँ गुरु सरी बलिहारी, बन बन बापर वाली, अरे आया रे आया आया गुरु देव पावना आया रे। बोलिए संत भगवान की। और महाराज अब सूत जी महाराज उन सभारे महीने पधारिया और 88,000 ऋषि महात्मा सब खड़ा होए सूत जी रो आदर कर और सूत जी महाराज ने ऊंचा आसन माथे बिठाया। और महाराज उन्हीं सभारे बीच रे महीने सूत जी महाराज सु ज्यादा उम्र वाला जो ऋषि महात्मा बैठा था वे भी खड़ा हुए और सूत जी महाराज रो स्वागत करियो। और महाराज अब सब ऋषि महात्मा सूत जी महाराज सो हाथ जोड़ और प्रार्थना करने लगा। अरे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हो, आप तो श्री वेद व्यास जी महाराज रा परम शिष्य हो और आप तो उनारे कने रहे और खूब शास्त्रा रो अभ्यास भी करियो हो और आप रो ज्ञान हजारों कोटि सूर्यों रे समान है। अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम करण रसायनम। और महाराज वे सब संत ऋषि महात्मा कहने लगा, अरे सूत जी महाराज, आप रो ज्ञान कोटि सूर्यों रे तेज रे समान है और आप तो परम ज्ञानी हो। इन वास्ते आप माने माते कृपा करो, दया करो और माने कोई एडो ग्रंथ सुनाओ, एडो शास्त्र सुनाओ, कोई एडी कथा सुनाओ जिन्हें सुनने मात्र सुई माने भगवान री प्राप्ति हो जावे। और महाराज सूत जी महाराज कहना लगा, अरे ऋषि महात्मा, थे लोग मारे सु बहुत बढ़िया प्रश्न पूछियो हो। आप लोग आप रे वास्ते नहीं, ए जितना भी कली काल रा लोग है इना सब रे वास्ते कल्याणकारी आप मैंने प्रश्न पूछियो हो। इन वास्ते अब मैं आप सबने आप रे इच्छा रे अनुसार श्रीमद् भागवत री कथा सुनाऊं। और महाराज अब सूत जी महाराज उना सब ऋषि महात्मा ने कहने लगा, अरे ऋषियों, मारे गुरु महाराज वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत रो ग्रंथ लिखियो है, इन सुनने मात्र सुई, जो भी सुने पापी सुने भले ही पुण्य आत्मा सुने, जो भी सुने उन्हें तुरंत भगवान री प्राप्ति हो जावे, भगवान रे चरणा में प्रीति हो जावे। और महाराज अब सब ऋषि महात्मा उन सबारे बीच में बैठ गया और सूत जी महाराज व्यास गद्दी रे माथे बैठ और सब ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगा। और महाराज आज श्रीमद् भागवत रूपी कथा एक बार ब्रह्मा जी ने भी आश्चर्य हो गयो और मन में विचार आयो कि इन श्रीमद् भागवत कथा में एडो कई है कि जो इतनी ज्यादा महिमा है, जितना भी ग्रंथ है शास्त्र है उना सु ज्यादा महिमा इन श्रीमद् भागवत री है। उन समय महाराज
ब्रह्मा जी महाराज एक तराजू लियो, विवेक रूपी तराजू रे महीने एक तरफ तो श्रीमद् भागवत जी रखिया और एक तरफ जितना भी पुराण था, जितनी भी कथा थी, जितना भी शास्त्र था, वे सब एक तरफ रखिया। तो महाराज श्रीमद् भागवत था उनारो पलड़ो भारी हो और महाराज जितना ग्रंथ था उनारो पलड़ो हल्को हो गयो। और महाराज जिन समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथा सुनाने लगा, उन समय सब देवता हाथ रे महीने अमृत रो कलश ले और सुखदेव जी महाराज कने आया। और सुखदेव जी महाराज कने आए और कहने लगा, अरे सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित ने तो मरने रो डर है, इन वास्ते आप एडो करो, ओ अमृत है जो तो राजा परीक्षित ने पिलाई दो और जो कथा रूपी अमृत है वो माने पिलाई दो। महाराज सुखदेव जी महाराज हंसने लगा कि अरे देवताओं, कटे तो थानो ओ तुच्छ अमृत और कटे ओ कथा रूपी अमृत। तो महाराज सूत जी महाराज कहवे, अरे ऋषि महात्मा, अरे सोन का दिक ऋषियों, आप री इच्छा रे अनुसार मैं ओ ग्रंथ आ कथा आप सबने सुनाऊ हूँ, इन्हें ध्यान लगाए न सुनजो। और महाराज अब सूत जी महाराज सब ऋषिया ने कथा सुनाने लगा। सूत जी महाराज कहवे, एक समय री बात है, नारद जी महाराज बद्रिका आश्रम रे महीने एकदम उदास होए और उठे बैठा था। और महाराज उन्हीं बद्रिका आश्रम रे महीने बद्रीनाथ में बद्रिका आश्रम में जिन जगह नारद जी महाराज एकदम उदास होने बैठिया, उन्हीं जगह सोनकादिक ऋषि महात्मा पधारिया। और महाराज सोनकादिक ऋषि उठे आए और देखियो तो नारद जी महाराज मुंडो ढीलो करने बैठा। वे लोग मन में विचार करें, नारद जी महाराज तो भगवान रा परम भक्त है और आज इतना उदास की कर लागे है। और महाराज अब वे सब ऋषि महात्मा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि नारद जी महाराज करने गया और कहने लगा, अरे नारद जी महाराज, आज आप इतना उदास की कर बैठा हो, कई चिंता है आप रे मन में, कई चिंता है तो माने भी बताओ। और महाराज नारद जी महाराज संतान ने देखिया और संतान ने देखता ही नारद जी महाराज री आदि जो चिंता थी, आधो दुख तो वो तो यूं ही गयो बरो। और नारद जी महाराज घना ही राजी होया और कहने लगा, आज मारे कि तो चोखा दिन है, आज मारो भाग है जो मने आप जड़ा संतारा दर्शन होया। और महाराज नारद जी महाराज नाचने लगा, गाने लगा और नारद जी महाराज संतारा बधावना करे। नारद जी महाराज कहवे, आज मारा घना ही जन्म मारा पुण्य उदय होया जो मने आप जड़ा संतारा दर्शन होया। और नारद जी महाराज गाने लगा, आज आनंद भयो मारी नगरी, आज आनंद भयो मारी नगरी, भयो मारी नगरी, भयो मारी नगरी, भयो मारी नगरी,
संतारा बधावना करिया। और महाराज जुई नारद जी महाराज उना संतान ने देखिया और घणाई राजी होया। देखो आज मैंने संतारा दर्शन होया। महाराज अपने भी कठे भी संतारा दर्शन होवे तो ओ समझनो मन में ओ धारणो कि आज मारे माथा माथे भगवान रो हाथ है, इन वास्ते आज मैंने संतारा दर्शन होया। और महाराज सत्संग सुनने मिले तो मन में सोचनो कि आज मारे भगवान रो घणो कृपा रो हाथ है, भगवान मारे माथे घणा राजी है जने आज मने सत्संग सुनने मिले। और महाराज अब नारद जी महाराज ने उदास देख वे सब संत पूछने लगा। सोनकादिक ऋषि पूछा, अरे नारद जी महाराज आप तो हरदम वीणा ने ले और सब लोका में घूमता रहो, नारायण नारायण रो कीर्तन करो, और आज आप बद्रिका आश्रम में बैठा और इतना उदास, आपरी चिंता रो कारण काई हने भी तो बताओ, माँ भी आपने कोई समाधान बतावा। और महाराज अब नारद जी महाराज अरे सोनकादिक ऋषियों, मैं मन में सोचियो कि एक समय जिन समय भगवान सैया माते शयन शेष नागरी सैया माते शयन कर रिया था और लक्ष्मी जी भगवान रा चरण दबा रिया था, उन समय 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये चारों ही भगवान सु मिलन ने गया। और मिलन ने गया जिन समय सतयुग आयो, सतयुग आए भगवान ने प्रणाम करिया। भगवान सिर्फ हिलिया नहीं तो आंखियां खोली और नहीं खड़ा होया है। जो जो भगवान सोता ही जरिया और एक सतयुग आपरे एक पड़े जाने बैठ गयो। उन बाद में त्रेता युग आयो और त्रेता भगवान रे जुई प्रणाम करिया, भगवान ने आंखियां खोली लेकिन भगवान उठिया को नहीं। और उन बाद में द्वापर आयो तो भगवान द्वापर रे स्वागत में उठने बैठा होया। और जिन समय कलयुग आयो उन समय भगवान कलयुग रे सामी जाए और कलयुग ने आपरे गले सु लगायो। तो मैं भी मन में सोचियो कि इन कलयुग में कोई खास बात होई, इन वास्ते भगवान कलयुग ने गले लगायो। और मैं तो मन में एक इच्छा ले और इन पृथ्वी लोक माते गयो कि जाऊं और कठे संतारी सत्संग में जाए और मैं भी सत्संग सुनूं। लेकिन मैं पूरी पृथ्वी माते घूम लियो, मैं हरिद्वार गयो, काशी गयो, गंगा जी गयो, यमुना जी गयो, पुष्कर गयो, केदार गयो, लेकिन मारे दुख रो ठिकाना नहीं रहो। जठे भी मैं गयो और उठे देखियो कि कलयुग री 5 आंगलियां घीरे महीने काम क्रोध लोभ मोह छल कपट इनारो राज चाल रही है और सब लोग रे माते राज कर रिया है। और इन कलयुग रे आने सु सब लोग रो धर्म भ्रष्ट हो गयो है। और महाराज इन प्रकार नारद जी महाराज उड़ा सब संतान ने केवण लगा, अरे संता, अरे सोनकादिक ऋषि, मैं संतारा दर्शन करने गयो तो आगे देखियो कि ब्राह्मण है जो आप पूजा पाठ छोड़ दिया और दूजो धर्म अपनावे, खुदरो धर्म छोड़ दियो दूसरो धर्म अपनावे, और संत है जो ढोंगी हो गया। और मैं जठ भी गयो और उठे देखियो कि कलयुग रो राज चाल रियो है। इन कलयुग रे आने सु धर्म री महिमा घटगी, दान पुण्य री महिमा घटगी। और महाराज नारद जी महाराज कहने लगा, कलयुग हेला कर तो आवे रे छोड़े दाड़े, ओ कलयुग हेला कर तो आवे रे छोड़े दाड़े, तो आवे रे छोड़े दाड़े, हे छोड़े दाड़े रे उबो हेला मारे, ओ छोड़े दाड़े रे उबो हेला मारे, ओ कलयुग ओ कलयुग ओ कलयुग हेला ते तो आवे
लायो खूब जिने काई काई लायो भेष कलयुग आयो खूब जिने काई काई लायो भेष अरे बहुआ छोड़ा घूंघटा ने बहुआ छोड़ा घूंघटा ने काढ़न लगा जे ओ कलयुग ओ कलयुग ओ कलयुग हेला दे तो आवे छोड़े दारे कलयुग हेला दे तो आवे रे छोड़े धाड़े बचने फिरियो चारों देश कलयुग आयो बचने फिरियो चारों देश अरे बहना जावे रोवती ने बहना जावे रोवती ने साड़िया फेरे बेत ओ बहना जावे रोवती ने साड़िया फेरे बेत ओ कलयुग ओ कलयुग ओ कलयुग हेला दे तो आवे रे छोड़े ताड़े कलयुग हेला दे तो आवे रे छोड़े ताड़े ओ छोड़े ताड़े वो हेला पाड़े ओ छोड़े ताड़े वो हेला पाड़े ओ कलयुग ओ कलयुग ओ कलयुग हेला दे तो आवे रे छोड़े ताड़े नारद जी कहने लगा अरे ऋषियों मैं सब जगह गयो और देखियो चारों ओर पाप ही पाप हो रही है और महाराज नारद जी कहने लगा कोई भी कथा नहीं करे नहीं कोई सत्संग सुने नहीं कोई भगवान रो भजन करे और महाराज नारद जी महाराज कहने लगा कल युग ये आज उल्टी कल युग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है कल युग ये आज उल्टी कल युग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है कल युग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है कल युग ये आज उल्टी अरे संतों ये सब कलयुग री बात तो छोड़ो और मैं सब जगह पूरा
विश्व में घूम लियो और मैं अंतिम बार मन में विचार करियो कि सब जगह तो कलयुग रो वासो है। जटे भगवान री जन्मभूमि थी, जटे भगवान जन्मिया, मैं वृंदावन तो जाऊं। और मैं वृंदावन गयो और वृंदावन में यमुना जी रे तट माते जाने देखियो एक स्त्री, जवान स्त्री आपरे गोदी रे महीने दो बूढ़ा आदमिया ने ले और रो रही है, खूब विलाप कर रही है। और महाराज अब नारद जी महाराज आज सब गाथा सोनकादिक ऋषिया ने सुनावन लगा, केवन लगा। मैं वृंदावन गयो और जाए वठे देखियो कि एक जवान स्त्री दो बूढ़ा आदमिया ने ले और रो रही है और उनके आसपास घनी सारी स्त्रियां बैठी है और वे कदी उन्हें पानी पिलावे, कदी उन्हें हवा डाले, कदी उन्हें पग दबावे। उन्हीं सिवारे महीने हजारों स्त्रियां उठे बैठी है और मैं उन्हें देख और उठे सुन जाई रियो तो इतारे महीने तो वह मने देख और उठ खड़ी हुई और वह खड़ी होए और मने कहने लगी, भो साधो, अरे ऋषि रुको रुको, थे 2 मिनट रुक और हमारी दुखरी गाथा तो सुनता जाओ। और नारद जी महाराज कहने लगा, मैं उन्हें बुलाऊं रे माथे, उनरे कने गयो और जाए उठे खड़ो और मैं उन स्त्री ने पूछने लगो, अरे स्त्री तू कौन है, तू कठारी है, अठे क्यों बैठी है, ए 2 बूढ़ा पुरुष कौन है और ए इतनी हजारों स्त्रियां कौन है। तो वह स्त्री मने हाथ जोड़ने कहने लगी, अरे नारद ऋषि मैं भक्ति हूँ, मारो नाम भक्ति है और मारा 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग रे आने सु ए दोनों बूढ़ा हो गया। मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में पली पोसी और मैं गुजरात में आई तो वृद्धावस्था ने प्राप्त हुई, लेकिन मैं पाछी अठे वृंदावन आई। पर मैं तो जवान होगी, लेकिन मारा ए जो 2 बेटा है ज्ञान और वैराग्य, ए बूढ़ा रह गया। इन वास्ते आप कुछ करो, कोई उपाय करो और इन्हें भी जवान करो। अरे ऋषि मैं इनारी माँ हूँ, मैं तो जवान हूँ और मारा ए 2 जो बेटा है ए बूढ़ा है, इन वास्ते इन्हें जवान करो। और महाराज भक्ति कहने लगी, ए जो 8 स्त्रियां बैठी है ये सब गंगा यमुना आदि नदियां है जो हमारी सेवा में आई है। मैं भगवान री परम प्यारी हूँ, बहुत ज्यादा मैं भगवान ने प्यारी हूँ। और भगवान मैंने इन धरती माते भेजी थी और भगवान हमारे साथ एक दासी भेजी थी, उन्हों नाम मुक्ति तो। पर कलयुग रे आने सु वह मुक्ति तो भगवान रे धाम में गई परी, लेकिन भगवान रे आदेश सु मने इन धरती माते रहना पड़ियो और इन कलयुग रे प्रभाव सु मारा ए जो 2 पुत्र है ए बूढ़ा हो गया। और महाराज अब भक्ति नारद जी महाराज ने आ सब कथा सुनाई और भक्ति कहने लगी, अरे ऋषि आप तो परम ज्ञानी हो, आप तो सब शास्त्रों रा ज्ञाता हो, इन वास्ते आप कोई उपाय करो और मारा ए जो 2 पुत्र है इन्हें पाछा जवान करो। कलयुग रे आने सु ए एड़ा पड़िया है, इन प्रकार लागे जैसे ए मर चुकिया है, एक कदी आंख नहीं खोले। और महाराज अब वह भक्ति इन प्रकार नारद जी ने कियो। नारद जी महाराज कहने लगा, अरे भक्ति वृंदावन रे महीने भगवान खुद लीला करी, भगवान अठे खुद बाल लीला करी और भगवान रे उन लीला रे प्रताप सु तू तो जवान होएगी। और आजकल रे भगत आजकल रे लोगा रे महीने वे लोग थने थोड़ी घनी माने है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ने कोई नहीं चाहे। कोई रे मन में ज्ञान नहीं है, कोई रे वैराग्य नहीं है। और इन वास्ते ए कोई थारा पुत्र है जो बूढ़ा हो गया है, ए मूर्छित हो पड़िया है। और महाराज जो भी 1200 पधारिया है उन्होंने निवेदन है कि भोजन प्रसाद कर और पीछे आप अटे कथा रे मैंने विराज और इन कथा अमृत रो पान कर जो।
और महाराज अब वह भक्ति गद गद होए करुणा करने लगी, हाथ जोड़ने प्रार्थना करे, अरे भगवान, अरे ऋषि, आप तो समृद्ध हो, आप तो भगवान रा परम भक्त हो, आप तो भगवान रा लाडला हो, इन वास्ते आप कृपा करो और मारा ये दोनों पुत्रा ने पाछा जवान करो। और अब नारद जी महाराज उठाए यमुना जी रे तट माथे बैठ और गीता जी रा श्लोक बोलने लगा, भागवत जी रा गीता जी रा श्लोक रा उच्चारण करे, जितना भी शास्त्र था, ग्रंथ था, जितनी ऋचाया थी, सब रा मंत्र बोलिया, वेद उच्चारण करिया, लेकिन महाराज ज्ञान वैराग्य एक बार आंखियां खोली और जो ही नारद जी महाराज वे मंत्र बोलना बंद करिया, ज्ञान वैराग्य जिन प्रकार पहली मूर्छित था, इन प्रकार पाछा मूर्छित होए और उठी पड़ गया। और महाराज नारद जी महाराज इतो सब कर दियो तो भी वह दोनों नहीं जागिया। नारद जी महाराज रे मन में उदास हो गया। नारद जी महाराज कहने लगा, मैं इतना सारा ग्रंथ रा वेदा रा मंत्र उच्चारण करिया तो भी हाल ए जीवता नहीं होया, हाल इनारी मूर्छा नहीं गई। नारद जी महाराज उन समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद मुनि, आप कोई संत री शरण में जाओ और संता ने जाए ने पूछो, कोई समृद्ध संत है उन्होंने जाने पूछो, वेज आपने इनारो उपाय बताई, किन प्रकार ए पाछा इन मूर्छित अवस्था सुन निकल सके, इनारो उपाय कोई संत बताई। और महाराज नारद जी महाराज तो बटे सु रवाना हो गया। अब नारद जी महाराज कहने लगा, मैं सब जगह गयो, जितना संत था सवारे करने गयो, लेकिन कोई कहीं कहवे, कोई कहीं कहवे। और महाराज आखिरी महीने में इन बद्री का आश्रम में आने बैठियो हूँ। आ सब कथा नारद जी महाराज सोनकादिक ऋषियों ने सुनाई। अब सोनकादिक ऋषि कहने लगा, अरे नारद जी, आप चिंता मत करो, आप उदास मत हो, अब आप जाओ गंगा जी रे तट माते हरिद्वार में आनंद नामक तट है, उठे जाओ और उठे हजारों ऋषि महात्मा तप करे, यज्ञ करे, हवन करे, आप उठे जाए और श्रीमद् भागवत कथा रो आयोजन करो। और कथा रो आयोजन कर और भक्ति देवी ने उठे बुलाओ और जितना भी ऋषि है उन्हें सब ने आमंत्रित करो, निमंत्रण दो और आप उठे श्रीमद् भागवत रो आयोजन कराओ। और उन आयोजन रे महीने भक्ति और ज्ञान वैराग्य ने बुलाओ और उन कथा ने सुनने सो ज्ञान और वैराग्य री मूर्छा टूट जाएगी। और महाराज अब नारद जी महाराज हरिद्वार में आनंद नामक तट रे माथे गया और महाराज गंगा जी रे तट रे माथे श्रीमद् भागवत कथा रो आयोजन करियो। जितना भी ऋषि था उन्हें सब ने निमंत्रण दियो और श्रीमद् भागवत कथा रे आयोजन री आ बात सुन जितना भी आसपास में ऋषि था, चैवन्य, मेघातिथि, अगस्त ऋषि, दधीची, सब ऋषि उन कथा स्थल में आई गया। और महाराज जितना भी देवता था वे सब गंधर्व देवता वे सब उन कथा स्थल में पधार गया। जितनी नदियां थी वे सब नदियां आप रूप ले और उन कथा सुनने वास्ते उन कथा पंडाल में आई गया। और महाराज जो दृश्य दिखता था वे सब देवता भी उठे पधारिया, जो अदृश्य था, जो दिखता नहीं था, वे भी किणी किणी चीज में घुस और उन जगह पधार गया। और महाराज अब उन्हीं जगह सोनकादिक ऋषि उठे पधारिया। सोनकादिक ऋषि ने नारद जी महाराज व्यासपीठ में बिठाया है और नारद जी महाराज खुद श्रोता बनने उन्हारे आगे बैठ गया। अब नारद जी महाराज उना सबने प्रणाम कर सबने उनारो आसन दे और जो ही कथा चालू हुई, कथा चालू होता ही उन्हीं जगह भक्ति अपरा दोनों ज्ञान और वैराग्य ने ले और उन कथा पंडाल में आई गई। और उन कथा पंडाल में आए नारद जी से पूछने लगी, अरे नारद जी, आप माने क्यों थो कि जठे श्रीमद् भागवत कथा है उठे आई जाए। अब मैं आ तो गई लेकिन मन भी तो स्थान दो। नारद जी महाराज कहने लगा, अरे भक्ति देवी, जितना भी अठे श्रोता बैठा है उन सब रे मन में आप रो स्थान है। जितना भी श्रोता अठे उपस्थित है उन सब रे आप मन में जाए विराजमान हो जाओ।
और महाराज भक्ति आपरा दोनों पुत्रा ने ले जितना भी उठा श्रोता बैठा था उना सबरे मन में जाए और विराजमान होएगी। और अब सोनकादिक ऋषि श्रीमद भागवत रो आरंभ करियो। और महाराज नारद जी महाराज उन्होंने खूब प्रश्न पूछिया। वे सब प्रश्न रो नारद जी महाराज रा जितना भी प्रश्न था उनारो उत्तर दियो। और महाराज इन प्रकार जो ये कथा समाप्त होने लगी और कथा रे बीच रे महीने उन पंडाल रे बीच में 4 भुजा धारण करियोड़ा, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लियोड़ा, पीतांबर धारण करियोड़ा भगवान चतुर्भुजनाथ उठे प्रकट हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज सब जना भगवान रा दर्शन कर और गणाई राजी होया। और भगवान कहने लगा आप सब लोग खूब मन लगाए मारी कथा सुनी हो, अब मांग लो थाने कहीं चाहिए, जो थे मांगो ला वो मैं थाने आज देने तैयार हूँ। सब ऋषि हाथ जोड़ जितना भी श्रोता उठे उपस्थित था वे सब हाथ जोड़ और भगवान ने प्रार्थना करी, हे भगवान अब तो इतनी कृपा करो कि मारी हरदम लगन आप रे चरणा में लाग्योड़ी रहे, माणी प्रीति माणी श्रद्धा मारो भाव आप रे चरणा में बढ़तो ही जावे, आप रे प्रति बढ़तो ही जावे। और महाराज एडो सब संत कयो भगवान एवं मस्तु के और बैठसु अंतर ध्यान होएगी। अब महाराज कथा रे बीच में भगवान सबने दर्शन दे दिया। अब सोनकादिक ऋषि कथा सुनावे। नारद जी महाराज पूछने लगा, अरे सोनकादिक ऋषियों आप श्रीमद भागवत रो इतो महात्मा बतायो तो आप मारे माते कृपा करो, दया करो और मने बताओ कि इन कथा ने सुनने सो किन्नी किन्नी मुक्ति होवे, किनो किनो उद्धार होवे। तो सोनकादिक ऋषि कहने लगा, अरे नारद जी आप बड़ो ही बढ़िया प्रश्न पूछियो हो, इन वास्ते मैं आपने एक इतिहास सुनावा। और महाराज अब वे सोनकादिक ऋषि नारद जी महाराज ने एक इतिहास री कथा सुनाने लगा कि एक समय री बात है, तुंगभद्रा नदी रे माते, तुंगभद्रा नदी रे तट रे माते एक आत्मा राम नामक ब्राह्मण रहतो। और आत्मा राम ब्राह्मण बड़ो ही सदाचारी तो, खूब दान पुण्य करतो, भगवान रो लाडलो थो, खूब भगवान रे प्रति भाव तो, निष्ठा थी, खूब श्रद्धा थी। और महाराज उन्हें ब्राह्मण री एक पत्नी थी धुंधुली। महाराज जिन प्रकार ब्राह्मण रो भाव तो श्रद्धा थी और जितो वो भगवान रे प्रति निष्ठा राखतो, उन रे महाराज विपरीत उनरी पत्नी थी। भगवान ने भजन में जाती नहीं, कदी कथा में जाती नहीं, कदी सत्संग में जाती नहीं। और महाराज उन रो एडो तो स्वभाव कि सुबह उठता ही, सुबह 10 बजे तो उठती और उठता ही महाराज पूरे गांव में एक चक्कर लगाने आवती, पूरा गांव में एक चक्कर लगाने आवती। और महाराज कोई पूछ ले तो, अरे भाई जी थोड़े घरे कोई काम को नहीं, तो भाई जी बोलता मैं देखियो एक बार हेंगरा हाल चाल देख लूं, कटे लड़ाई झगड़ो तो कोनी, पचीज मारे काम आते लागू। और महाराज दिन रे महीने पड़ोसी सु एक बार झगड़ो नहीं हो तो उन समय तक तो महाराज उन्हें पेट में रोटी नहीं पचती, एडो उनो स्वभाव तो। और महाराज आत्मा राम ब्राह्मण रहे सब कुछ तो, कोई चीज री कमी नहीं थी, पर महाराज उन ब्राह्मण रहे बेटो नहीं थो, उनरे कोई संतान नहीं थी, उनरे कारण कोई उनरो मुंडो नहीं देखना चाहता। और महाराज जो भी ब्राह्मण घरे फल लेना आतो वो फल रास्ता में लाता लाता ही सूख जावतो। और जो गाय ब्राह्मण आपरे घर में राखतो उन गाय रे भी कोई बच्चियों नहीं होतो। जो पेड़ वो ब्राह्मण लगातो तो उन पेड़ रे फल फूल नहीं लागता, वो पेड़ जल्दी ही सूख जावतो। और महाराज इन कारण वो ब्राह्मण बड़ो ही दुखी हो गयो। जठे भी जावतो और कोई हामी मिल जावता और कोई उनो मुंडो देख लेता तो वे पाछा आपरे घरे जाता, परा कोई उनो मुंडो नहीं देखनो चाहता। महाराज आत्माराम ब्राह्मण बड़ो ही दुखी होयो और एक दिन आधी रात रा आपरे घर सु निकल
और जंगल में गयो। जंगल रे महीने एक बेरो थो। मन में विचार कराए आज तो मैं इन बेरा में पड़ और मर जाऊं। एडी जिंदगी में जीने सु कई फायदो। कोई मारो मुंडो नहीं देखनो चाहे। जो गाय राखो उनने कोई बच्चियों नहीं होवे। जो पेड़ लगाऊं उनने कोई फल नहीं लागे। तो इन जिंदगी में कई जीनो। एडी जिंदगी में कई सार। और महाराज ब्राह्मण मन में ठान ली आज तो मैं मर जाऊं, पाछो घरे नहीं जाऊं। और महाराज जो ही आत्मा राम ब्राह्मण बेरा माथे चढ़ और कूदन लागू तो इतारे महीने तो लारे सो आवाज आई, अरे भाई रुक रुक। और महाराज ब्राह्मण लारे देखियो एक संत खड़ा था। ब्राह्मण आपरे पाछो बेरा सु नीचो उतरियो। नीचो उतर और जाए संता ने प्रणाम करिया। संता ने प्रणाम कर और संत महात्मा कहने लगा, अरे भाई तू कौन है, कठा सु आयो है और क्यों मर रियो है, इन बेरा में क्यों कूदनो चाहे है। आत्माराम ब्राह्मण कहवे, अरे संता मारो नाम आत्माराम है। मैं मारी जाति ब्राह्मण है। मैं शरीर सु ब्राह्मण हूँ लेकिन महाराज मारे कोई टाबर को नहीं, कोई संतान को नहीं और इन रे कारण कोई मारो मुंडो नहीं देखनो चाहे।